दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया खेला शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल ये है खिलाड़ी कौन होगा और शिकार कौन बनेगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव में जो हुआ था, क्या वो सिर्फ शुरुआत थी? क्या अब विधान परिषद चुनाव में विपक्ष पूरी तरह साफ होने वाला है? और ये सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव की कुर्सी अब सिर्फ नाम की रह गई है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आते हैं बिहार के राज्यसभा चुनाव, साइलेंट गद्दारी या मास्टर प्लान। दोस्तों 16 मार्च को 5 सीट पर 41 का आंकड़ा और फिर भी हार। इस बात को भी समझना बेहद ज़रूरी है। 16 मार्च को 5 सीट 41 का आंकड़ा और फिर भी हारा, ये हार नहीं थी, ये अंदर की टूट की पहली दस्तक थी। 4 विधायक वोटिंग से गायब, कोई खुलकर बगावत नहीं, लेकिन चुपचाप वार किया गया। सवाल उठता है, क्या ये विधायक डर गए थे या फिर डील हो चुकी थी? क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक वार वही होता है जो दिखता नहीं है। अब तेजस्वी यादव नेता जो है अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिहार में सबसे ज़्यादा दबाव अगर किसी पर है तो वो है तेजस्वी यादव। पार्टी में असंतोष की खबर, बड़े भाई तक के टूट की बात कर रहे हैं, विधायक वोटिंग में साथ नहीं दे रहे हैं। अब सीधा सवाल, क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं? और अगर एक भी विधायक टूट गया तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुर्सी का मामला है या पूरा सियासत हाथ से निकल रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो पहले ही बिहार में कमज़ोर कड़ी मानी जाती है। 6 विधायक, 3 पहले ही गायब, एनडीए का दावा कि बाकी भी संपर्क में है। तो क्या कांग्रेस में ऑपरेशन ब्रेक शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर 2-3 विधायक और टूटे तो कांग्रेस सिर्फ नाम की पार्टी रह जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली हाईकमान को इसकी भनक नहीं है या सब कुछ हाथ से निकल चुका है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान, एनडीए नेताओं के दावे, क्या ये सिर्फ बयानबाजी हैं या फिर वाकई पर्दे के पीछे के ऑपरेशन सम्राट चल रहा है? विधायकों से संपर्क, मंत्री पद का लालच, भविष्य की राजनीति का वादा, राजनीति में टूट ऐसे ही नहीं होती है, उसके पीछे होती है सटीक टाइमिंग और सही ऑफर। और अभी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मंत्रिमंडल विस्तार प्लस एमएलसी का चुनाव होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक और चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार खेल पलटने वाले हैं। अब आते हैं उस नाम पर जो बिहार की राजनीति में गेम चेंजर माना जाता है। नीतीश कुमार, क्या वो एक बार फिर सियासी बाजी जो है पलटने वाले हैं? पहले भी कई बार गठबंधन बदले, छोटे दलों को साधने में माहिर हैं, सत्ता बचाने की कला में एक्सपर्ट हैं। तो सवाल, क्या कांग्रेस, एमआईएम, बीएसपी जैसे छोटे दल उनके अगले टारगेट हैं? अगर हाँ, तो विपक्ष के पास बचने का रास्ता क्या है? अब सबसे बड़ा रणक्षेत्र विधान परिषद चुनाव बनता हुआ दिख रहा है। 10+ सीटें की चुनाव होने वाली है। एनडीए के पास क्लियर एडवांटेज है और विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है। अगर यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हुई तो विपक्ष का पॉलिटिकल अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ चुनाव नहीं है, ये बिहार की राजनीति का रीसेट बटन है। क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस के विधायक सच में टूटने वाले हैं? क्या राज्यसभा वाला खेला एमएलसी में दोहराया जाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर से मास्टर स्ट्रोक मारेंगे? बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां वफादारी बिक रही है और खामोशी सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। विधायक अब विचारधारा से नहीं बल्कि भविष्य देखकर फैसला ले रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष आज सबसे बड़े संकट में है। और अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ डर का माहौल है या सच में तूफान आने वाला है। आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या बिहार में विपक्ष खत्म होने वाला है या ये सिर्फ सियासी हवा बनाई जा रही है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।